Hey guys, what's going on? Welcome to Trash Tag, where we review trash tags and paperbacks. आज हम बात कर रहे हैं डायरी ऑफ अ विम्पी किड के बारे में। अ बुक जो स्कूल लाइफ के ऑकवर्ड और फनी मोमेंट्स को परफेक्टली कैप्चर करता है। ग्रेग हेफली थिंक्स ही इज मेंट टू बी फेमस, लेकिन उसके प्लान्स हमेशा डिजास्टर बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है उसकी डायरी जर्नल में। डायरी ऑफ अ विम्पी किड जेफ किनी की लिखी हुई एक इलस्ट्रेटेड नॉवल है जिसमें कॉमिक स्टाइल ड्राइंग्स और हैंड रिटन नोट्स होते हैं। ये बुक ग्रेग हेफली की जर्नल के फॉर्मेट में है, वेयर ही शेयर्स मिडिल स्कूल स्ट्रगल्स एंड डेली मिस एडवेंचर्स। इसका प्लॉट लिनियर नहीं है, इट्स मोर लाइक शॉर्ट फनी एपिसोड्स फ्रॉम ग्रेग्स केओटिक लाइफ। लाइट हार्टेड टोन और रिलेटेबल स्कूल ड्रामा इसे परफेक्ट बना देता है कैजुअल रीडर्स के लिए। डायरी ऑफ अ विम्पी किड सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये एक ऑकवर्ड, ओवर थिंकिंग और थोड़ा सेल्फिश लड़के की जर्नी है जो बस सर्वाइव करना चाहता है। तो चलिए ग्रेग के स्ट्रगल्स में एक डीप डाइव लेते हैं। ग्रेग हेफली की मिडिल स्कूल जर्नी स्टार्ट ही होती है एंड विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज ही रियलाइजेस ये जगह किसी जंगल से कम नहीं है। कौन कूल है कौन नहीं, किसके पास कौन सी सीट है लंच टेबल पे, सब एक साइलेंट बैटल जैसा लगता है। वो बोलता है कि एक दिन तो मैं फेमस बनूंगा ही, रिच, सक्सेसफुल, मे बी इवन अ लेजेंड, बट राइट नाउ आई जस्ट नीड टू सर्वाइव स्कूल। एंड दैट्स वेयर हिज जर्नल कम्स इन। डायरी नहीं, ही हेट्स दैट वर्ड। ये जर्नल ग्रेग का पर्सनल सर्वाइवल गाइड बन जाता है जिसमें वो हर ऑकवर्ड मोमेंट, हर डम प्लान, हर एम्बैरेसिंग फेल लिखता है और वो क्लियरली बोलता है जब मैं फेमस हो जाऊंगा लोग ये पढ़ेंगे और देखेंगे कि मैं क्या क्या झेल के आया हूँ। पर अभी के लिए मिडिल स्कूल के हर दिन का मतलब एक नया स्ट्रगल, पॉपुलैरिटी का प्रेशर, वियर्ड क्लासमेट्स और कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट। ग्रेग इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे इस मेज से जिंदा निकला जाए। ग्रेग हेफली के लिए स्कूल ही बस एक प्रॉब्लम नहीं है, घर पर भी उसकी लाइफ इजी नहीं है। यहाँ पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस अलग, रॉड्रिक का कॉन्स्टेंट टॉर्चर अलग और छोटे भाई मैनी के टेंट्रम्स अलग। वो कभी पेरेंट्स के रूल्स तोड़ता है, कभी उनके बेकार लेक्चर्स सुनता है। रॉड्रिक हमेशा मौका ढूंढता है उसे एम्बैरेस करने का और मैनी की हर गलती का ब्लेम ग्रेग पर आ जाता है। उसका प्लान सिंपल है, सर्वाइव द फैमिली ड्रामा विदाउट लूजिंग हिज माइंड। और इसीलिए वो अपनी जर्नल में सिर्फ स्कूल नहीं, घर के डिजास्टर भी केयरफुली रिकॉर्ड करता है। ग्रेग के लिए घर और स्कूल दोनों एक एंडलेस सर्वाइवल गेम बन गए हैं। मिडिल स्कूल की वियर्डनेस यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ एक लेजेंड भी है, द चीज टच। एक पुरानी, गंदी और प्योरली डिस्गस्टिंग स्लाइस ऑफ चीज जो प्लेग्राउंड पे चिपकी रहती है। एंड एनीवन हु टचेस इट हैज द चीज टच एंड इज सोशली कैंसल्ड। द रूल इज ब्रूटल, टच इट एंड नोबडी विल कम नियर यू unless you pass the curse to someone else by touching them. Greg stays far away, he's not taking any chances. Because in this school, survival doesn't mean fighting, it means knowing which cheese not to touch. Now that we're done with the synopsis of the book, we'll be looking into the characters of this book. But उससे पहले I would like to give you a spoiler warning as हम characters को deep में study करने वाले हैं. We'll be going over some major spoilers, but even after we're done discussing all the characters, हम कुछ minor spoilers भी discuss करेंगे hit or miss section में. So if you haven't read the Diary of a Wimpy Kid, skip to this part of the video and without wasting any time, let's get right into it. Greg Heffley is not your typical hero. वो selfish है, थोड़ा jealous भी और हर वक्त shortcut ढूंढता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो हर awkward situation को funny बना देता है। उसके लिए मिडिल स्कूल एक गेम है and he wants to win without doing too much work. वो चाहता है कूल दिखना, पॉपुलर बनना, लेकिन उसका हर प्लान उल्टा पड़ जाता है। कभी राउली को यूज करता है, कभी अपने ब्रदर से पिट जाता है और फिर भी वो सब कुछ अपने ही फिल्टर से देखता है। ही इज अनरिलायबल बट ऑनेस्ट अबाउट इट। जर्नल लिखने का आइडिया भी इसलिए आया जब मैं फेमस हो जाऊंगा लोग ये पढ़ के इम्प्रेस हो जाएंगे। बट फेम के चक्कर में वो कभी कभी अपने रियल दोस्तों को इग्नोर कर देता है, कभी अपनी गलती ही कबूल नहीं करता। ग्रेग अनोइंग है, फ्लॉड है, लेकिन उसके थ्रू हम अपना थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। Because at some point, we've all tried to fake confidence while secretly freaking out inside. राउली जेफरसन ग्रेग का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जब ग्रेग फेम और कूलनेस के पीछे भागता है, राउली बस अपनी लाइफ एंजॉय करता है। वो इनोसेंट है, थोड़ा गूफी भी और हर सिचुएशन में जेन्युइनली एक्साइटेड रहता है। वो वही चीज़ करता है जो उसे खुश करती है, चाहे लोग उसका मजाक ही क्यों ना उड़ाएं। ग्रेग को लगता है कि राउली चाइल्डिश है, लेकिन असली में वो इमोशनली मैच्योर है। जब ग्रेग ब्लेम शिफ्ट करता है, राउली हर्ट होता है, बट ही डजंट लैश आउट। इंस्टेड वो अपने लिए स्टैंड लेना सीखता है और वही उसका बेस्ट मोमेंट होता है। राउली इज दी हार्ट ऑफ द स्टोरी। उसकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी ग्रेग के फ्लॉज को और क्लियर बनाती हैं। और सच कहूँ तो कभी कभी लगता है काश मैं भी उसकी तरह केयर फ्री हो पाता,
No overthinking, no image management, just pure unfiltered joy. Maybe being childish isn't such a bad thing after all. रॉड्रिक ग्रेग का बड़ा भाई है और पूरे बुक में उसका मिशन होता है ग्रेग की लाइफ मिजरेबल बनाना। वो उसके सीक्रेट्स लीक करता है, उसका मजाक उड़ाता है और कभी कभी तो बिना वजह भी उसकी टांग खींचता है। बट स्टिल रॉड्रिक इज अ टोटल फैन फेवरेट, शायद इसलिए क्योंकि उसमें एक केयर फ्री आई डोंट केयर एटीट्यूड है जो सबको सीक्रेटली कूल लगता है। वो स्कूल और रूल्स को लाइटली लेता है, हमेशा अपने चिल जोन में रहता है। लोडेड डिपर, हाँ ये उसके बैंड का नाम है, और रॉड्रिक फुल्ली कन्विंस्ड है कि वो एक दिन रॉक स्टार बनेगा। थोड़ा डिल्यूजनल है, थोड़ा लेजी भी, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं। वो उस टाइप का बंदा है जो हर सीन में एक अलग एनर्जी ले आता है। रॉड्रिक इज नॉट अ रोल मॉडल, बट आई एडमिटेड आई काइंड ऑफ विश आई हैड हिज कॉन्फिडेंस। फ्रैंक हेफली ग्रेग के डैड हैं, एक स्ट्रिक्ट और ओल्ड स्कूल टाइप इंसान। उन्हें लगता है ग्रेग को ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है और वो हर वक्त उसे रियल मैन बनने के लेक्चर देते रहते हैं। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद स्पोर्ट्स, यार्ड वर्क और पुरानी वैल्यूज़। कभी कभी फ़नी भी होते हैं, पर मोस्टली वो ग्रेग के वाइब्स को टोटली किल कर देते हैं। सूजन हेफली ग्रेग की मॉम है, अल्ट्रा पॉजिटिव और पेरेंटिंग बुक्स की फ़ैन है। वो चाहती हैं सब कुछ परफेक्ट हो, फैमिली गेम्स, रूल्स, बॉन्डिंग टाइम। प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रेग के हिसाब से वो हर चीज़ में ओवरडू करती हैं। उनकी एनर्जी होलसम होती है बट थोड़ी ज़्यादा भी। वो चाहती हैं ग्रेग राउली जैसा बने, विच ऑफ कोर्स ग्रेग हेट्स। मैनी हेफली सबसे छोटा भाई और ग्रेग का पर्सनल नाइटमेयर। वो क्यूट दिखता है बट उसकी हर गलती पे उसे बचा लिया जाता है। बेसिकली ही ब्रेक्स ट्रस्ट एंड स्टिल गेट्स अवे विद एवरीथिंग। ग्रेग कुछ भी करे तो पनिशमेंट, मैनी कुछ भी करे तो ही स्पॉइल्ड, स्नीकी एंड काइंड ऑफ इविल इन अ टाइनी पैकेज। फ्रेगली ग्रेग का नेबर है और स्कूल का सर्टिफाइड वियर्डो। वो अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा ग्रोस भी, और ग्रेग के लिए ऑलमोस्ट हॉरर मूवी लेवल का कैरेक्टर है। ही रैंडमली सेज वियर्ड स्टफ एंड डज इवन वियर्डर थिंग्स। सब उससे दूर रहते हैं बट समहाउ वो हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में घुस जाता है। ही इज लाइक दैट वन किड जो एक्सीडेंटली लेजेंड बन जाता है, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस ऑब्वियसली। पैटी फेयरवेल ग्रेग की एकेडमिक राइवल है और टीचर की फेवरेट। वो हमेशा एक्स्ट्रा होमवर्क करती है, हर स्कूल प्ले में लीड रोल मांगती है और ग्रेग को अनॉय करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ग्रेग के लिए पैटी इज पब्लिक एनिमी नंबर 1। वो बॉसी है, कंपेटिटिव है और आई एम बेटर देन यू एटीट्यूड के साथ रहती है। बट ऑनेस्टली थोड़ा रिलेटेबल भी है, सब क्लास में एक पैटी तो होती ही है। चिराग गुप्ता ग्रेग का क्लासमेट है और एक पॉइंट पे प्रैंक का शिकार बन जाता है जब उसका एग्जिस्टेंस ही इग्नोर करने लगते हैं लोग। ही स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड थोड़ा सैसी टू। वो ग्रेग की स्टूपिडिटी को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है और जब बैकफायर करता है तो चिराग का रिवेंज भी सॉलिड होता है। एक टाइम पे वो राउली का क्लोज फ्रेंड भी बन जाता है और ग्रेग के लिए और टेंशन क्रिएट करता है। चिराग इज शार्प एंड लो की आइकॉनिक। ये रहे कुछ कैरेक्टर्स जो स्टोरी को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइस देते हैं, छोटे रोल्स बट बिग इम्पैक्ट। मिस्टर जेफरसन राउली के डैड हैं, हमेशा स्ट्रिक्ट और ग्रेग से हाईली अनइम्प्रेस्ड। लेलैंड राउली का गूफी कजन है जो हर चीज में ओवर रिएक्ट करता है। ब्राइस एंडरसन द कूल किड, ग्रेग इसकी तरह ही बनना चाहता है। शेली ग्रेग की क्रश बट उसके लिए ग्रेग मोस्टली इनविजिबल है। अंकल गैरी फैमिली के हर फंक्शन में ड्रामा क्रिएट करते हैं। मिस्टर नॉर्टन स्कूल प्ले की डायरेक्टर, ग्रेग के लिए वॉकिंग हेडेक। कोच मेलोन जिम टीचर, बस चिल रहता है जब तक ग्रेग कुछ कर ना दे। क्रिस्टोफर ब्राउनफील्ड ग्रेग का एक्स फ्रेंड, उसकी जगह राउली ने ले ली है। बेन फील्ड्स बैकग्राउंड का बंदा, लेकिन जब भी दिखता है कुछ ऑकवर्ड कर रहा होता है। द चीज प्लेग्राउंड का कर्स्ड ऑब्जेक्ट, जो छुएगा वो सोशल डेथ का शिकार बनेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर हिट एंड मिस, जिसमें हम इस बुक के हिट्स यानी पॉजिटिव्स एंड मिसेस यानी नेगेटिव्स देखेंगे। प्लीज डू कीप इन माइंड ये मैंने क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं एंड दे डू हैव अ टच ऑफ पर्सनल ओपिनियन इन देम। So if you don't agree with them, that's completely fine and I respect your opinions. Just like how when we love a person, we embrace both their positives and negatives, this section isn't about judging books, it's about embracing them. हर कहानी अपने फ्लॉज के साथ ही पूरी होती है and perfection is boring anyway. तो इस बुक का फर्स्ट हिट है भाई, टू रिलेटेबल। ग्रेग की लाइफ ना बस फनी नहीं है, स्केरी रिलेटेबल है। स्कूल का ड्रामा, दोस्ती में पॉलिटिक्स, पेरेंट्स का ओवर रिएक्शन, सब कुछ फील होता है जैसे ये तो मेरा ही चाइल्डहुड था। He complains, he messes up, he blames everyone and that's exactly why we see ourselves in him. Greg is basically that version of you जो ज़्यादा honest था या थोड़ा lazy,
और वो चीज टच ब्रो हर स्कूल में एक ऐसी डम चीज होती है। इस बुक की सेकेंड हिट की इक्वेशन है डायरी स्टाइल राइटिंग प्लस डूडल्स इक्वल्स प्योर गोल्ड। इट फील्स लाइक यू आर एक्चुअली रीडिंग हिज जर्नल। वो मेसी हैंड राइटिंग्स, रैंडम थॉट्स और चाइल्डिश इलिस्ट्रेशन सब इतने रियल लगते हैं कि लगता है ग्रेग ने ही ये लिखा है। ये फॉर्मेट इतना एंगेजिंग है कि इवन जो लोग बुक से दूर भागते हैं वो भी इसको ख़त्म कर जाते हैं। इट्स लाइक रीडिंग अ कार्टून स्ट्रिप विद इमोशंस। और ऑनेस्टली स्कूल के बारे में लिखने का बेटर तरीका हो ही नहीं सकता। हिट नंबर 3 इज ग्रेग को कभी अच्छा नहीं दिखाया गया। ही इज सेल्फिश, लेजी, इनसिक्योर एंड ऑनेस्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी लव हिम। वो अपने फ्रेंड को डिच करता है, पेरेंट्स से झूठ बोलता है और कभी कुछ जेन्युइनली हीरोइक नहीं करता, लेकिन उसकी फ्लॉज ही उसे रियल बनाती है। वी ऑल नो अ ग्रेग, मे बी वी वर ग्रेग। वो परफेक्ट नहीं है बट रिलेटेबल और हिलेरियस ज़रूर है। इट्स रिफ्रेशिंग टू सी अ मेन कैरेक्टर जो कभी भी अपने आप को गुड गाय प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। The one miss I found with this book is it's not that female characters weak हैं इसमें, but ये book boys oriented है तो वो दिखती ही नहीं। पैटी फेयरवेल इज जस्ट दी annoying smart girl, शेली एक क्रश बन के रह जाती है और मॉम जस्ट दी ओवर enthusiastic parent without much depth। हाँ ये ग्रेग का पर्सपेक्टिव है, लेकिन कभी कभी लगता है कि बाकी कैरेक्टर सिर्फ उसकी स्टोरी के प्रॉप्स बन गए हैं। थोड़ा और प्रेजेंस होता तो वर्ल्ड और रिच फील होता। तो अब बात करते हैं फाइनल रेटिंग से। जस्ट अ रिमाइंडर, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, तो अगर आप इन रेटिंग से डिसएग्री करते हैं दैट्स कंप्लीटली फाइन। प्लॉट एंड पेसिंग के लिए मैंने दिए हैं 4 आउट ऑफ 5। कोई ट्रेडिशनल स्टोरी आर्क नहीं है, इंस्टेड ये छोटी छोटी मोमेंट्स का मिक्स है। कभी कनेक्टेड फील होती है, कभी एकदम स्टैंड अलोन, बट ओवरऑल फ्लो जबरदस्त है। वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए मैंने दिया है 4 आउट ऑफ 5। द डूडल्स ब्रिंग ग्रेग्स वर्ल्ड टू लाइफ और सिंपल वर्ड्स के थ्रू भी स्कूल, होम और सोशल सीन्स बिल्कुल विविड फील होते हैं। राइटिंग स्टाइल के लिए मैंने 5 आउट ऑफ 5 दिया है। इजी लैंग्वेज, सार्कास्टिक टोन और रिलेटेबल थॉट्स। राइटिंग इतनी स्मूथ है कि इवन नॉन रीडर्स भी इसमें घुस जाते हैं। परफेक्ट स्कोर यहाँ तो बनता है। डायलॉग के लिए मैंने 4.5 आउट ऑफ 5 दिया है। ग्रेग का वॉइस इतना रियल लगता है, इट ऑनेस्टली फील्स लाइक अ रियल मिडिल स्कूलर इज नैरेटिंग इट। हर लाइन में थोड़ा ड्रामा, थोड़ा सैस और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है। कैरेक्टर्स के लिए मैंने 4 आउट ऑफ 5। ग्रेग, राउली, रॉड्रिक और इवन मैनी सब यूनिक लगते हैं, लेकिन थोड़ा इम्बैलेंस ज़रूर था, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर। थोड़ी और विजिबिलिटी होती तो ये भी 5 आउट ऑफ 5 हो सकता था। फाइनल रेटिंग इज 4.3 आउट ऑफ 5 एंड ऑनेस्टली ये रेटिंग फुली डिजर्व्ड है। डायरी ऑफ अ विम्पी किड एक लाइट, फन और इमोशनली केओटिक राइड है जो सिर्फ फनी नहीं, ऑडली कंफर्टेबल भी लगती है। अगर आपने कभी स्कूल के दिन ऑकवर्डली सर्वाइव किए हैं, दिस वंस फॉर यू। तो अब चलते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में, सिबलिंग्स एंड स्टोरी टेलिंग। तो अगर डायरी ऑफ अ विम्पी किड ने आपको एंटरटेन किया, ये 4 स्टोरीज भी आपके लिस्ट में पक्का होनी चाहिए, बिकॉज इन सब में मिलता है वही मिडिल स्कूल का ड्रामा, सिबलिंग्स के साथ कॉन्स्टेंट क्लैशेस और वो रिलेटेबल के और जो ग्रेग की दुनिया का कोर है। फर्स्ट सिबलिंग इज एवरीबडी हेट्स क्रिस। ग्रेग और क्रिस आर बेसिकली द सेम पर्सन इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। दोनों को स्कूल में दिक्कत है, घर पे कोई सीरियसली नहीं लेता और हर रोज कुछ ना कुछ मैस होता ही रहता है। क्रिस थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है, ग्रेग थोड़ा लॉस्ट है, बट द स्ट्रगल एग्जैक्टली द सेम। ये मेरी फैमिली। हर्षू और ग्रेग का बैकग्राउंड अलग हो सकता है बट फीलिंग्स आइडेंटिकल। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, स्कूल स्ट्रेस, सिबलिंग राइवलरी और वो छोटी छोटी विक्ट्री जो बड़ी लगती हैं। दिस शो ऑल्सो गिव्स यू दैट वार्म नॉस्टैल्जिक वाइब जो विम्पी किड के जर्नल के टोन में होती है। होम अलोन इज द थर्ड सिबलिंग। केविन मैकेलिस्टर, हर बच्चे का सीक्रेट चाइल्डहुड हीरो, अपने दम पर सब कुछ संभालना और नॉटी भी रहना। वो ग्रेग का थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट कजन लगता है। केविन मैकेलिस्टर इज बेसिकली ग्रेग बट विद मोर ट्रैप्स एंड लेस राइटिंग। दोनों थोड़े नॉटी, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट और पूरे चाइल्डहुड का केओस उनके हाथों में। Home Alone reminds you how being left alone as a kid felt, like freedom and a little bit of panic too. Horrid Henry. अब भाई अगर ग्रेग और हेनरी एक ही क्लासरूम में होते तो या तो बेस्ट फ्रेंड्स बनते या प्रिंसिपल उन्हें एकदम ही एक्सपेक्ट कर देते। कार्टून तो सबने देखा है, लेकिन अगर आपने बुक्स पढ़ी होती तो ग्रेग और हेनरी को आप सिबलिंग्स जैसा ही मानते। दोनों को रूल्स पसंद नहीं, दोनों ब्लेम अवॉइड करते हैं और दोनों के पास स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और सार्केज्म का ओवरलोड है। इतना सिमिलैरिटी है कि लगा एक ही जर्नल को 2 स्टाइल्स में लिखा गया है।
एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपके क्या थॉट्स हैं? क्या ग्रेग हेफली की ये जर्नल स्टाइल जर्नी आपको रिलेटेबल लगी? क्या आप भी कभी ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में फंसे हो? या स्कूल के टाइम में आपका भी कोई राउली जैसा बेस्ट फ्रेंड था? और क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि दुनिया आपके अगेंस्ट है, जस्ट लाइक ग्रेग फील समटाइम्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई लव टू हियर किस पार्ट ने आपको सबसे ज़्यादा हंसाया या टच किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी रिव्यू मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आई विश यू ऑल अ हैप्पी रीडिंग एंड अ हैप्पी डूडलिंग टू।